अगले हफ्ते मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, शहर से बाहर। आने में काफी दिन लग जाएंगे। मैं कितना अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा, वरना मैं उसकी लायक नहीं रहूंगी, वरना मैं हार जाऊंगी। वाओ, तुम कितने लकी हो कि इस ट्रेंडी कैफे में काम करते हो। हम पार्ट टाइम वर्कर्स ढूंढ रहे हैं। अकुत सुसान, मैं यहाँ काम करना चाहती हूँ। शायद इस तरह मैं फुकामी सान को बेहतर जान सकती हूँ। आपका स्वागत है। री-चान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ काम करने वाली मुझे हो। रेस्टोरेंट्स और कैफेज बहुत पसंद है। ये मेरा वहम नहीं है, कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या हो गया? पिज़्ज़ा? मैं ठीक हूँ। री-चान, काम बहुत अच्छा हुआ। हाँ, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए रुको, हम साथ में जाएंगे, ठीक है? और मुझसे पहले मत जाना, ठीक है? तो हम आखिरकार अकेले हैं। तुम कौन हो? मैंने उसे अंदर बंद कर दिया है क्योंकि इस जगह ऐसे अंदर आना मना है। देखो, मेरे करीब मत आना। नहीं, भागो मत। मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था। तो ये वही है जो मेरा पीछा कर रहा था। बंद करो। कोई तो आसपास कोई नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तुम नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। प्लीज मेरी बन जाओ। प्लीज मेरी बन जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। छोड़ो मुझे, जाने दो। मत उसके पास आने की कोशिश कैसे की? अगली बार उसके पास जाएगा तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, समझ गया। री-चान, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम ठीक हो? वैसे पुलिस को तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ। याशिकी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी थी।
दरअसल मुझे उस दिन किसी का फोन आया था। तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। हाँ बताओ, क्या कर सकता हूँ? क्या तुम रीसा का ध्यान रख सकते हो जब तक मैं बाहर हूं? क्या? उसने कहा उसे तुम्हारी चिंता है क्योंकि तुम अजीब बिहेव कर रही थी। आखिरकार फुकामी सान ने ही मुझे बचाया। उसने ही मेरी रक्षा की है। फुकामी सान, तकलीफ देने के लिए मुझे माफ कर देना। रीसा, रीसा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अब सुकून मिल रहा है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें बहुत डरा दिया। तुमने कुछ किया नहीं है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? मैं ही सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई। रीसा, तुम इस मैटर को अपने आप ही सॉल्व करने के बारे में सोच रही थी ना, जबकि तुम मुझे भी बता सकती थी। तुमसे दूर रहने के बाद मैंने रियलाइज किया कि जब तुम मेरे आसपास नहीं रहते मैं बहुत बेबस फील करती हूँ। इसलिए मैं और ज्यादा मैच्योर बिहेव करना चाहती थी। मैं एक ऐसी औरत बनना चाहती थी जो तुम्हारे लायक हो। इसलिए मैंने काम शुरू किया। लेकिन आखिर में देखो ना क्या हुआ। मुझे वापस तुम्हारी मदद लेनी पड़ी, एक छोटे बच्चे की तरह। इतनी जल्दी बड़े होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी हो तुम मुझे मदद के लिए बुलाओ, ताकि मैं तुम्हें पैम्पर कर सकूं और तुम्हारा मेरे बिना जीने का मन ना करे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें पता है, अभी तक मुझे अकेला रहना बहुत पसंद था। इसलिए जब मेरा मन करे मैं बिजनेस ट्रिप पर चले जाया करता था। लेकिन अब नहीं, अब हमेशा तुम मेरे दिमाग में रहती हो और मुझे वापस आने की जल्दी लगी रहती है रीसा। पहली बार मुझे वापस आकर इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। फुकामी सान, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज फायरवर्क्स बर्स्ट हो रहे हैं। मैंने करवाया ये तुम्हारे लिए। रीसा, क्या हम दोनों हमेशा एक साथ रह सकते हैं? हर वक्त मैं यही सोच रहा था। जब से बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात हुई है, मेरे दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था। लेकिन आज के इंसिडेंट के बाद मैं श्योर हो गया। लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। ऐसा कुछ नहीं है।
मैं तुमसे प्यार करता हूं रीसा, बहुत ज्यादा प्यार करता हूं तुमसे। तुम मेरी ये बात कभी नहीं समझ पाओगी कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे कितना सुकून मिलता है। तुम्हारा ये शर्माने का अंदाज, तुम्हारी आंखों में ये मेरे लिए प्यार, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आसपास की हर एक चीज, इन सब से मुझे बेहद सुकून मिलता है। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो, आज भी और कल भी, हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ और मेरे पास। लेकिन मैं तुम्हारे जितना अच्छा खाना नहीं बना सकती। कोई बात नहीं। और घर का काम, तुम तो उसमें भी मुझसे बेहतर हो। कोई बात नहीं। और कुछ? फुकामी-सान, मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये घर कितना बड़ा और महंगा है। अगर इसके पैसे 2 हिस्सों में बांटे जाएं, तो भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ रीसा। मैं नहीं कर सकती। मैं तुम पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। ऐसा चलता रहा तो मैं कभी काबिल नहीं बन पाऊंगी, बच्ची ही रहूंगी। तुम्हारा बचपना मैंने बहुत देख लिया। अब मैं देखना चाहता हूं एक बड़ी रीसा। दिखाओगी मुझे? किसमें? रीसा, मेरे कपड़े उतारो। हाँ? तुम बड़ी बनना चाहती हो ना? जैसे मैं करता हूं वैसा करो। रीसा, मैं नहीं कर सकती। कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ो। तुम दोनों साथ रहोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। उस इंसिडेंट के बाद अब मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं अब वो सारी बातें भूल चुकी हूँ। और अकुत्सु-सान, हाँ? सच में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम
ऐसा क्यों पूछ रही हो? वेल, मैंने तुम दोनों को रेस्टोरेंट से निकलते हुए देखा। नेचान, तुम कितनी क्यूट हो। हाँ? क्यूट हो तुम। ओ, तुम मुझे ऐसे टीज करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यूट क्यूट। कितनी क्यूट हो। इसके लिए थैंक यू। ऐसा मत करो। मैं घर आ गई। वेलकम होम। और बस ऐसे ही मैं और फुकामी-सान एक साथ रहने लगे, साथ में एक घर में। थैंक यू सो मच। फुकामी-सान, आज मैं घर का सारा काम करने वाली हूँ। तुम काम मत करो, तुम बस आराम से बैठे रहो, ओके? रीसा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे करना है। बड़े जोश में लग रही हो तुम। हाँ, मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। फुकामी-सान, इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा सोचता है तो वो मैं हूँ। फुकामी-सान, मैं भी तुम्हें पैम्पर करना चाहती हूँ, ठीक है? नहीं, आज मैं तुम्हें अच्छे से पैम्पर करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो, तो हम शुरुआत कपड़ों से करते हैं। हाँ। तुम्हें इस तरह ये वाला बटन दबाना है। हाँ, ठीक है। और टॉवेल्स ऊपर वाले शेल्फ में रहेंगे। हाँ। फुकामी-सान, मुझे करने दो ना प्लीज। अरे ठीक है, अरे नहीं, मैं करूंगी। मैं कर लूंगा। तुम एक काम करो, जाके बेडरूम में टिश्यू रिफिल करो। लेकिन मैं रिफिल क्यों करूं? वो काम ये वाले काम से ज्यादा जरूरी है। और फिर टिश्यूज की ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। मैं जाकर रिफिल करती हूँ। गुड गर्ल। वो मुझे आज इतना पैम्पर क्यों कर रहे हैं? फुकामी-सान, मुझे और क्या करना चाहिए? मैं देखता हूँ। हाँ। ठीक है, कल भी ठीक रहेगा। वेरी गुड, गुड जॉब। बॉस साहब, आज ज्यादा प्रेशर मत लेना। आपकी शक्ल बहुत उतरी उतरी लग रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन आप यूजुअली अपनी हॉलीडेज पे काफी देर तक सोते थे। रीसा मेरे साथ है ना। ओ नहीं, मेरी वजह से वो ज्यादा मेहनत कर रहा है। रीसा, मैं अभी नचान से मिलने जा रही हूँ, तो बाद में मिलते हैं। मैं अभी चलती हूँ। ठीक है। इतने सालों से वो अकेला रह रहा है, अचानक उसके साथ कोई रह रहा है तो उसे कितना अजीब लगता होगा। अरे अरे, कितना प्यारा है ये। बाय बाय। बाय बाय। काश मैं वो लड़की बन सकती जिसके साथ फुकामी-सान अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। काश ऐसा होता।
फुकामी सान, मैं वापस घर आ गई हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फुकामी सान। थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ। रिसा, वेलकम होम। मुझे माफ कर देना, मैंने काम में तुम्हें डिस्टर्ब किया। नहीं, डोंट वरी। कुछ कहना है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं जरा फ्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं सोने चली जाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या मुझे उसके लिए खाना बनाना चाहिए या थोड़ी चाय? वो आज कितना थक गया होगा कि उसे अकेले सोने का मन कर रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ। खुद का ख्याल रखना। वो इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? लगता है उसे गुस्सा आ गया होगा। फुकामी-सान, 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 क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक हो? फुकामी-सान? जब वो नीचे नहीं आए तो मुझे लग ही रहा था कुछ गड़बड़ है। टेम्परेचर 39 डिग्रीज है। आई एम सो सॉरी। मैंने ये नोटिस भी नहीं किया जबकि हम साथ रह रहे हैं। मैं उसके लायक नहीं। गर्लफ्रेंड तरीके में फेल हो गई। अब क्या करना है आप ही डिसाइड कीजिए। ठीक है। अभी वक्त गया नहीं है। मैं अभी भी कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। मैं फुकामी-सान का ख्याल रख सकती हूँ।